बीन्स देखिए कितनी लगी हुई है। ये टोकरी भर कर निकली गई है पूरी। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मॉर्निंग के 9 बजे का टाइम है और ये है हमारा किचन गार्डन। आज हम इसके कुछ एक काम निपटाएंगे। जैसा कि पिछले बार हम आए थे तो यहाँ पर भिंडी बीन्स वगैरह लगाए थे, तो भिंडी तो इतनी से उगी नहीं, तो उसी जगह पर ना घास उगाया। इसका एक ही रीज़न है क्योंकि इस बार बेमौसमी बारिशें हुई और भिंडी निकली नहीं, बट बीन्स निकली थी। कुछ एक और लहसुन आलू वगैरह हैं वो भी निकालेंगे। यानी आज हमारा पूरा दिन काम चलेगा किचन गार्डन का। तो चलिए सबसे पहले किचन गार्डन की खरपतवार निकाल लेते हैं। ये एरिया हमने साफ कर दिया, पूरा घास निकाल दिया है। और यहाँ बीन्स थी, कुछ एक निकाल भी दी और बाकी की निकाल रहे हैं क्योंकि अभी ना इसके ऊपर फ्लावरिंग होना बंद हो गई है। और जो लगे हुए हैं, जैसे ये देखिए, इसमें कितना वो दे रखा फल है इसने, बट इसमें फूल कोई भी नहीं है। तो अब ये आगे फल नहीं देगी, तो इस जगह को भी हम खाली कर रहे हैं और इसकी जगह नई बीन्स लगाएंगे हम और देने से। बीन्स देखिए कितनी लगी हुई है। सारी बीन्स यहाँ इकट्ठी कर ली छाँव में और इसको निकाल लेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, 9 बजे ही ना अच्छी खासी आज धूप निकल आई है, तो फटाफट से बीन्स को अलग कर लेते हैं। ये टोकरी भर कर निकली गई है पूरी और इस एरिया को भी हमने ना साफ कर दिया, घास निकाल दिया। अब यहाँ पहुँच गए हैं। ये थोड़ी सी लहसुन है, इसको भी निकाल ही देंगे। लहसुन निकाल ली है थोड़ी सी, और ये जो लहसुन है मात्र मैंने खाने के लिए लगाई थी सर्दियों में, हरे पत्ते। बट अभी ना ये बहुत ही अच्छी हो गई है, तो इसको कट कर लिया, टहनी से निकाल लिया। ये कट कर दिए हैं इसके पत्ते और आगे की जो जड़ें हैं ये भी। और ये देसी जो लाल कलर की होती है ना, ये है, ये बहुत ही अच्छी होती है, खुशबू इसकी अच्छी होती है। चलिए ये काम भी खत्म हुआ और सिर्फ पत्ते खाने के लिए मैंने लगाई थी और अभी फिर भी देखिए। अब बारी आती है आलू निकालने की। वैसे आलू मैंने 2-3 बार पहले भी निकाल लिए, जब खाने हो तब मैंने निकाल लिए किचन गार्डन से, और किसी को 2-3 सब्जी मैंने खाने को भी दी। बाकी जो बचे हुए हैं फटाफट निकालते हैं। और आलू निकालने के लिए थोड़ा सा हम लेट हो चुके हैं। ये पूरा किचन गार्डन आज हमने कंप्लीट किया। पुदीना देखिए कितना अच्छा हो रखा है यहाँ पर, और पूरा कंप्लीट हो ही चुका है, बस थोड़ा सा बचा है, ये हम कर देंगे 10 मिनट के अंदर अंदर। बाकी ये आलू निकले हुए हैं, ये देखिए
धनिया ना ये मैंने रहने दिया क्योंकि कोई सब्जी बनाऊंगी ना तो हरा धनिया डालने के लिए हो जाएगा। वो लगे हुए थे बैंगन, मैंने ना अपनी नंद को दे दिए, वो अभी आई थी। ये अपना किचन गार्डन तैयार हो चुका है। इवनिंग टाइम क्या व्यू देख सकते हैं आप, पीछे पहाड़ियाँ और यहाँ ये मेरा किचन गार्डन। देखने में इतना कम लग रहा था पर इसको कंप्लीट करते करते अंधेरा हो चुका है पूरा। ये देखिए अभी पर चलिए कंप्लीट तो कर ही दिया है। आज हालत खराब हो गई है पूरी, अंधेरा हो चुका है और अभी कंप्लीट हुआ। चलिए मैं हाथ पाँव धो लूँगी। उधर ये आलू है, इनको रख लेती हूँ अंदर, और कुदाली वगैरह जो भी सामान है उसको। आज ना थकान लग गई, थकान अच्छी खासी। ये जो बाहर नल लगा है इसमें हम अपने हाथ पाँव धुलेंगे। सुबह लगे थे अपना खाना पीना करके, मॉर्निंग टाइम का 9 बजे, और अभी रात हो चुकी है। बीच में दिन को हमने खाना खाया था और 1 घंटा रेस्ट किया, यानी पूरा दिन हमारा किचन गार्डन में निकल चुका था। इसके बाद मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग 5:30 बजे। रात को मैंने उसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाई, बस पूजा वगैरह की और खाना खाया, वो भी दिन का बचा हुआ था। इतनी थकान हुई फ्रेंड्स, सीधा चले गए थे हम सोने के लिए। और अभी ना चिड़ियों ने इतनी चहचहाट मचाई है ना, बाहर एकदम से आँख खुली और चलते हैं बाहर की तरफ। चलिए चलते हैं बाहर की तरफ। बाहर सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाट, इतनी चिड़ियाँ यहाँ पर। सामने मंदिर की लाइट जली हुई है अभी। छत पर आ गई हूँ मैं और यहाँ के मैं आपको नज़ारे दिखाऊंगी चारों तरफ के, जो आप भी इन पहाड़ों को फील कर सकें। 10-15 मिनट मैंने वॉक भी की। चलिए अंदर चलते हैं और कुछ काम निपटाते हैं। टहल ली हूँ 15 मिनट कम से कम। घर के अंदर पहुंचते ही अपने काम की शुरुआत कर दी है, यानी घर की साफ सफाई करना, और माइंड फ्रेश हो गया है। पिछले कल की इतनी थकान थी, उसके बाद जो रात की नींद, एक बार नींद पड़ी और सुबह जब चिड़ियों की चहचहाट सुनी तब नींद खुली। और सुबह सुबह 15 मिनट चिड़ियों की चहचहाट में टहलना, चारों तरफ का एनवायरनमेंट देखना मन को खुश कर देता है। भले ही सारे दिन भर एक मेहनत भरे काम रहते हैं, बट यहाँ का जो रहन सहन है यही हमें रिलैक्स फील करवाता है। पूरे घर के अंदर झाड़ू लगा दिया है और साथ साथ में पूरा बेड वगैरह झाड़ दिए। इसके बाद मैं पहुंच गई हूं घर के बाहर यानी आंगन में। यहाँ पर भी झाड़ू लगाऊंगी अच्छे से, साइड साइड में कचरा होता है। और गेहूं भी हमने सूखने डाली है ना, तो इसके ऊपर हवा से कचरा चला जाता है।
झाड़ू का काम कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद ना मेरे को पोछा लगाना है। और यहाँ देखिए सुबह सुबह गाड़ी भी धुल चुकी है। तो चलिए पोछा लगाते हैं अंदर। जब से हम चंडीगढ़ से आए थे उसके बाद हमने अपनी गाड़ी वॉश नहीं की थी और आज अच्छे से हस्बैंड जी ने धुलाई कर दी है, क्योंकि इतने लंबे सफ़र से आना तो गाड़ी बहुत ही गंदी हो जाती है। तो सड़क में नल भी है साथ साथ में, तो इन्होंने गाड़ी को अच्छे से साफ़ कर दिया। बाकी मैंने घर की साफ़ सफाई कर दी है। 2 दिन मेरे लगातार व्लॉग नहीं आए, इसके लिए सॉरी, क्योंकि आपके कमेंट्स थे कि आपके व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो मेरी जो रियल वाली नंद है उसके घर में पूर्णमासी का उद्यापन था। मैं 2 दिन लगातार वहाँ पर बिजी रही। इसी रीज़न से ना तो कोई व्लॉग मैं एडिट कर पाई और ना ही मैंने बनाया। वहाँ का मात्र मेरे पास में थोड़ा सा ये क्लिप था जो मैंने चलते फिरते लिया हुआ था, जो आपके यहाँ मैं समक्ष रख रही हूँ, दिखा रही हूँ। हमारे ऐसे उद्यापन रहता है जो पूर्णमासी व्रत होता है। तो मेरी जो रियल वाली नंद है उसने इसका उद्यापन किया था। लगातार ये 2 दिन चलता है, तो ज़्यादा टाइम मेरे को वीडियो बनाने के लिए लगा ही नहीं, वहाँ मैं बिजी रही। दूसरी बात, पूर्णिमासी को हमारा व्रत भी रहता है। हमारे पूरे इलाके में ना जाने कितने पूर्णिमासी के उद्यापन थे। एक हमारा जो गांव है उसमें ही 2 थे, बाकी मेरे मायके में, हमारी पंचायत में कम से कम 7-8 उद्यापन थे। हर एक छोटे छोटे गांव में 2-2 उद्यापन थे। बस ऐसा ही होता है, हमारे पर किया जाता है ये। और मैं एक बात बोलूं, ये जो पूर्णिमासी का उद्यापन है ये हमने कर रखा है कम से कम 14 या 15 साल पहले, जब मेरे बच्चे छोटे छोटे हुआ करते थे। इसी रीजन से अभी भी हम लगातार अपने पूर्णिमासी के व्रत लेते रहते हैं। घर हो गया क्लीन पूरा, या किचन भी, तो रूम भी। इसके बाद जाना मेरे को नहाने के लिए। अब मैं ब्रश करूंगी। जगते ही ना हमेशा की तरह मेरे को बताना पड़ता है कि मैं ब्रश नहीं करती हूँ, मेरे को बिल्कुल भी आदत नहीं है। मैं ब्रश उसी टाइम करती हूँ जिस टाइम मैं नहाने जाती हूँ। आँख खुलते ही डायरेक्ट ब्रश करना भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हमारी बॉडी रेस्ट पर होती है और डायरेक्ट जब हम ब्रश करते हैं तो हमारे मसूड़े लूज हो जाते हैं। और दांतों की अगर मैं बात करूं तो मेरे दांत इतने फिट और हेल्दी है ना, 40 साल की एज में एक भी दाग नहीं है। नहाने के बाद हल्का फुल्का श्रृंगार, वही बिंदी सिंदूर और सिंपल जैसा जो मेरा रूटीन है। यहाँ पूजा कर लेती हूँ, दिया बाती नहाते ही पहला काम होता है। और फ्रेश फूल भी माता रानी को चढ़ा दिया है, जो मैंने अपने हाथों से तैयार किए हुए हैं। चलिए अब किचन में चलते हैं और ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं। ये बीन्स ना पिछले कल निकाली थी किचन गार्डन से, यही बनाऊंगी। बट इससे पहले ना मेरे को बर्तन साफ करने पड़ेंगे। रात को इतनी थकान हो गई थी कि ना मैंने बर्तन यहाँ इकट्ठे कर दिए थे, तो फटाफट से ना पहले मैं इनको धो लेती हूँ। अच्छा, रात को बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, यानी बॉडी ने काम करना ही छोड़ दिया था, तो मेरे बर्तन छूट गए। वैसे नाइट क्लीनिंग में मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है बर्तन साफ़ करना और पूरा किचन साफ़ करना। बट पिछले कल नहीं हुआ, क्योंकि पूरा दिन हमने अपना किचन गार्डन में निकाला और थक चुकी थी बॉडी।
तो उसके बाद ना हमने दिन का बचा हुआ खाना खाया और डायरेक्ट सोने के लिए गए थे। तो चलिए जी, यहाँ पर ना ये बीन्स बनाऊंगी, तो बीन्स को अच्छे से वॉश कर लिया है और ये बीन्स भी मैंने खुद अपने हाथों से उगाई है जो तैयार हो चुकी थी, जिसका व्लॉग मैंने आपके साथ अभी शेयर किया। पिछले कल जो मैंने वो निकाली थी बस वही बनाऊंगी। ताजी ताजी बीन्स मैंने कट कर ली है, शुद्ध ऑर्गेनिक। अब फटाफट से तड़का रखते हैं और यही एकमात्र मेरी कढ़ाई है जिसमें मैं तड़का लगाती हूँ। लोहे की कढ़ाई बहुत पुरानी है और इसमें ना खाने का टेस्ट भी है और हेल्दी भी है। तो सरसों का ऑयल मैंने ऐड किया है। सिंपल तरीके से ये बीन्स बनेगी और ये जो ऑर्गेनिक सब्जियां होती हैं पहाड़ों की स्लो प्रोसेसिंग में ये तैयार होती हैं। ज़्यादा कुछ भी नहीं इनमें डालना है। लहसुन ऐड की, जो लहसुन भी मैंने अपने हाथों से उगाई है और जो मैंने पिछले कल निकाली थी। देसी लाल वाली जो लहसुन होती है, इसकी खुशबू के तो क्या ही कहने। यानी ये सारा खाना जो है ना शुद्ध ऑर्गेनिक है। नमक हल्दी ऐड किया, एक सिंपल जैसा तड़का लगाया। इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, क्रंची क्रंची रखना है। थोड़ी फ्लेम ज़्यादा रखनी है। 5 मिनट के लिए रखना है पहले या 3 मिनट के लिए ढक्कन देना है। उसके बाद फिर से ढक्कन हटाना है और 2 मिनट के लिए पकाना है। हमारी बीन्स की सब्जी पककर रेडी हो जाएगी। ज़्यादा इसको पकाना नहीं है फ्रेंड्स। तो चलिए जी, इसके बाद बनाते हैं फूली फूली चपाती, वो भी अपने घर की गेहूं की। मेहनत तो लगती है बट ये जो हम खाते हैं ना शुद्ध खाना, इसका टेस्ट और हमारी हेल्थ के लिए तो बेस्ट ही है। चपाती पकाने के बाद बारी आई है चाय की। वैसे दूध था तो हस्बैंड जी की ये डिमांड थी कि नहीं चाय ही पीनी है, तो मैंने ना ये 2 जो मग हैं 2 बड़े बड़े डायरेक्ट दूध के ही डाले और इसमें डालूंगी मैं चाय पत्ती और साथ में शक्कर। अच्छा मैं एक बात बोलूँ, यहाँ पर ठंड हो रखी है। पहाड़ों में बीच बीच में बादल आ रहे हैं, बारिश हो रही है, तो चाय पीने का मन कर जाता है। दूध या दही खाने का ना मन बहुत कम हो रहा है। तो इसी रीज़न से फिर मैं चाय बना रही हूँ और शक्कर इसमें ऐड कर दी है। शक्कर वाली चाय पियेंगे और इसके बाद फटाफट से लगाएंगे थाली। मेरे को तो ये ना कोई भी अपने किचन गार्डन से निकाली हुई चीज़ है पसंद है, क्योंकि हमारे ना बहुत कम सब्जी दुकान में से खरीदी जाती है। अपने ही किचन गार्डन में कुछ एक उगाते रहते हैं। मैं अपनी ही बात नहीं कर रही हूँ, जो भी गांव में रहते हैं उनका रहन सहन कुछ ऐसा ही होता है और बचपन से हमने ये शुद्ध ऑर्गेनिक चीज़ें खा रही। चलिए जी, सिंपल और शुद्ध ऑर्गेनिक थाली लग चुकी है, तो अपना खाना एंजॉय करते हैं। खाना खा लिया है और बर्तन देखिए फिर से इकट्ठा हो गए हैं। बर्तन कभी खत्म होने वाले नहीं है ये, और फटाफट से मैं इनको धो लेती हूँ अभी। बर्तन साफ करने के बाद करूंगी किचन क्लीनिंग। और ये जो मैं सब्जियां उगाती हूँ मेहनत करके, भले ही मैंने अभी लगाई है ना कुछ एक सब्जियां, तो बच्चों को जब गर्मी की छुट्टियां पड़ेंगी तो उस टाइम ये खाने लायक हो जाएंगी। भले ही मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ बट मेहनत करती रहती हूँ बीच बीच में आकर के। खुद भी अपना जो बचपन वाले यादें हैं वो ताज़ा कर लेती हूँ और कुछ एक बच्चों को भी फील करवाती हूँ, क्योंकि आजकल की जो न्यू जनरेशन है उनको ना ये देखने के लिए चीज़ें बहुत कम हो चुकी हैं। बट मैं ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि हमारे बच्चे खुद काम ना करें बट हमें माँ बाप को करते हुए देखें, तो कुछ हमारे से सीखें कि शुद्ध ऑर्गेनिक चीज़ें गाँव से कैसे आती हैं। तो चलिए जी, किचन क्लीनिंग हो चुकी है और इसी के साथ ही मैं व्लॉग की एंडिंग पर पहुँच गई हूँ। कल मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।